ओके, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक मतलब क्या है? स्प्रेड। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, बहुत स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, आउटब्रेक मतलब स्प्रेड। पूरा फ्रांस में ये रेवोल्यूशन मतलब बहुत स्प्रेड हो रहा है। इतना स्प्रेड हो रहा है मतलब कि किंग भी बहुत परेशान हो गया है, भाई क्या हो रहा है ये। ठीक है, ये बहुत मतलब ये किंग बहुत दिक्कत में आ गया है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 5 मई 1789। लुइस 13 जो था मतलब उस टाइम में किंग था, ठीक है, फ्रांस का। तो अभी क्या होता है, लुइस 13 देख रहा है इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, बवाल हो रहा है, तो उसने सोचा कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या है? तो उसने एक असेंबली को मतलब स्टेट असेंबली को मतलब ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो एक स्टेट असेंबली को ऑर्गेनाइज करने के बाद ये बोल रहा है क्या है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को बोल रहा है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारा जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ये तीनों स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव ये असेंबली में भेजो। ठीक है, वहां पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, सबके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा है। तो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये लोगों ने क्या किया, 300 रिप्रेजेंटेटिव को ये स्टेट असेंबली में भेज दिया। चलो बहुत अच्छा है। तो ये थर्ड स्टेट का जो था, थर्ड स्टेट का जब रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में गया तब क्या हुआ, वहां पर वो जाके देख रहा है यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब यहां पर भी इक्वलिटी नहीं है, मतलब ये लोगों को ही फैसिलिटी मिल रहा है, मतलब बोलने का ज्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, ये लोग कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये लोग था, ये मतलब थर्ड स्टेट का जो मिडिल क्लास था, ये लोग क्या था, बहुत इंटेलिजेंट था और एडुकेटेड भी था। तो ये लोग तो समझ गए एडुकेटेड है। ठीक है, तो अभी इतना डिस्क्रिमिनेशन पहले से है, अभी यहाँ पर भी असेंबली में डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या करेगा ये। तो थर्ड स्टेट का जो जितना भी रिप्रेजेंटेटिव था, जो लोग था, वो लोग ने बोला ठीक है, एक काम कर, तो काम करते, वो वोटिंग राइट स्टार्ट कर देते। वोटिंग राइट करो, मतलब वोट देके जो गवर्नमेंट है उसको हम चूज करेंगे। ठीक है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। तो अभी किंग क्या सोच रहा है, किंग बोल रहा है अगर वोटिंग राइट स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा, किंग का तो पावर ही नहीं रहेगा। किंग क्यों है, किंग का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर वोटिंग राइट होगा, मतलब किंग को तो कोई पसंद ही नहीं करता है, मैक्सिमम तो मिडिल क्लास ही है। तो अगर वोट अगर होगा तो मिडिल क्लास तो किंग को ही वोट नहीं देगा, तो किंग को अगर वोट नहीं मिलेगा तो किंग तो नहीं रहेगा, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो किंग बोल रहे नहीं होगा, कोई वोटिंग मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो अभी थर्ड स्टेट का जो जितना भी रिप्रेजेंटेटिव था वो सोच रहा है क्या, भाई ये तो गलत हो रहा है, मतलब ये ठीक नहीं है। तो उसने बोला जो छोड़ो ये सब हटाओ, ये स्टेट असेंबली हटाओ, हम लोग एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। ठीक है, चलो। तो वो लोग क्या किया, थर्ड स्टेट का जितना भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव था, थर्ड स्टेट में जो था मिडिल क्लास जितना था, वो नेशनल असेंबली बनाते। तो इस नेशनल असेंबली में दो लीडर सामने आया, बहुत अच्छा लीडर है, एक है एबेसियस और एक है मिराबियो। ठीक है, आपको बुक में मिल जाएगा, आप देख लो। ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली में दो लीडर, अच्छा लीडर मिल गया। मगर एक बात क्या है, ये बहुत ही अच्छा है, ये दोनों लीडर जो था ना, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करता था। देखिए आप सोचिए, जो एबेसियस है वो क्लर्जी था और मिराबियो था वो नोबल था, मतलब नोबिलिटी में बिलोंग करता था, मतलब सेकंड स्टेट में। तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है, थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो वो लोग अपना जितना प्रिविलेज था, मतलब जितना पावर था, एक्स्ट्रा पावर उसको मिलता था, मतलब फैसिलिटी मिलता था, वो छोड़ दिया, छोड़ के वो थर्ड स्टेट में मतलब पीपल के लिए, थर्ड स्टेट का पीपल जो था उसके लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो ये मतलब असेंबली मतलब नेशनल असेंबली बन गया, ये दोनों लीडर अच्छा है, तो ये लीड कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, बेस्टाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब वहां पर भी प्रोटेस्ट चालू। क्या हो गया, वहां पर जो एसेंशियल कमोडिटी था उसका दाम बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया। चलो अभी क्या करते, तो वहां पर वुमेन जो था, जितना वुमेन था सब प्रोटेस्ट कर दिया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, बहुत ये प्राइस लेके बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, पीपल लाइन में खड़ा हुआ है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये लेके बहुत प्रोटेस्ट हो गए। तो
बेस्टाइल ऐसी तो किंग का एक मतलब ये पावर था। बेस्टाइल जो है फोर्ट्रेस, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो वो क्या, किंग का जो डिस्पोटिक मतलब वो मतलब इरेजिस्टिबल पावर जो था किंग का, वहां पर वो बेस्टाइल सिंबलाइजेस था। मतलब बेस्टाइल मतलब किंग, मतलब किंग का पावर वहां पर इन्फ्लुएंस होगा। तो बेस्टाइल तो ऐसे ही पीपल मतलब हेट करता था, बहुत ही हेट करता था। तो अभी किंग क्या कर रहा है, जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो किंग को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है, मगर कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। तो वहां पर र्यूमर स्प्रेड हो गया। क्या र्यूमर स्प्रेड हुआ? र्यूमर स्प्रेड हो गया जो नोबेल्टी था, मतलब लैंडलॉर्ड जो था, नोबेल्टी में लैंडलॉर्ड आता है, वो क्या कर रहा है, ये र्यूमर मतलब एक फेक न्यूज स्प्रेड हो गया। वो क्या कर रहा है, कुछ गुंडे को बुला के जितना भी ये लेबर पीजन्स जहां पर जो लैंड में वो लोग मतलब अपना मतलब खेती बाड़ी करता था, वहां पर वो जितना भी क्रॉप था वो डिस्ट्रॉय करने वाला है। कौन करने वाला है? वो मतलब वो गुंडा लोग। कौन हायर किया? नोबेल्टीज ने, मतलब लैंडलॉर्ड्स ने हायर किया। बस अभी ये थर्ड मतलब स्टेट का जो था पीजन्स लेबर, ये लोग जाके क्या कर रहा है, ये नोबेल्टी के घर में हमला कर रहा है। इतना हमला किया मतलब ये लोग मतलब देश छोड़ के नेबरिंग कंट्री, जो अगल बगल में जो कंट्री था वहां पर भाग गया। ये मतलब कौन, ये मतलब नोबेल्टीज वाले, ठीक है, सब भाग गया। और ये लोग क्या किया, जो थर्ड स्टेट का जो पीजन्स लेबर था जितना भी ये था, वो क्या क्या कर दिया, वो लोगों ने जितना भी रिकॉर्ड्स था, मतलब लैंड का जितना रिकॉर्ड्स होता है, कितना ड्यू है, टैक्स, सब रिकॉर्ड चला दिया। और जितना भी फूड ग्रेन था स्टॉक में, सब क्या किया, सब लेके चलाया। चलो सब खत्म, ठीक है। बस ये हो गया मतलब पूरा बवाल, ठीक है। ये अभी तो कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, सब जगह मतलब रिवोल्ट है, प्रोटेस्ट है। तो ये पॉइंट तो हो गया आउटब्रेक मतलब रेवोल्यूशन, मतलब आउटब्रेक मतलब स्प्रेड, पूरा रिवोल्ट मतलब पूरा फ्रांस में रिवोल्ट हो रहा है। तो ठीक है, आउटब्रेक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बस फ्रांस अभी क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्की भी रहेगा। मोनार्की मतलब किंग भी रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। चलो अच्छा है, क्या है देखो, 1791 में क्या हो रहा है, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस ने क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया। चलो भाई, सबका मतलब सबको चाहिए, वोट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कंट्री को चलाने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। एक ड्राफ्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो क्या होगा, मोनार्क मतलब किंग जो था उसके तो पावर तो लिमिट हो जाएगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब किंग का जो पावर तो नहीं रह सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है। हम लोग का देश में क्या है, सबसे टॉप पोजीशन में हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हम लोग का जो कंट्री है इंडिया, उसमें टॉप पोजीशन में रहता है। मगर प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक कुछ है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रेसिडेंट हो गए हो, ऐसा नहीं है जो तुम जाके किसी को मर्डर कर दो या किसी को जाके मतलब कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं होगा। उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, यही रूल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे सब जितना भी है, लीडर पॉलिटिशियन जितना भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के काम करता है, ठीक है। तो हम लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलते हैं हर टाइम। चलो अच्छा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आ गया तो लिमिट तो हो गई मोनार्की का। मोनार्की मतलब क्या, किंग का पावर मतलब क्या, किंग का पावर क्या हो गया, ये लिख दिया मैं, किंग का पावर क्या हो गया, लिमिट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही मेन 3 ऑर्गन है, आप लोग तो जानते हो। फर्स्ट क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। ये तीनों तो रहेगा ही रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये तीनों रहेगा ही रहेगा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। बस फ्रांस अभी सोच रहा है क्या, पीपल सोच रहा है, चलो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हम लोगों का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी मतलब हो गया, किंग का पावर भी लिमिट हो गया, मतलब पीपल का संतुष्टि नहीं हुआ। पीपल सोच रहा है क्या, अभी मोनार्की ही एबलिश कर देते, ये नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए फ्रांस में, नहीं रहना चाहिए, मतलब नहीं होगा। तो ये पूरा एबलिश कर रहा है, किसको, मोनार्की को, मतलब किंग को पूरा खत्म कर दिया।
और क्या कर दिया, रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी जो भी बोल सकते हो, ठीक है, सब पीपल के लिए काम करता है, पीपल के फॉर में ही काम करता है, ठीक है। तो इस टाइम क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं बोल रहा हूं। प्रूशिया ऑस्ट्रिया जो था ये नेबरिंग कंट्री था फ्रांस का। तो ये दोनों कंट्री देख रहा है, ये फ्रांस तो बहुत डेवलप कर रहा है। देखिए एक बात क्या है, एक पीपल को मतलब एक कंट्री को कौन चलाता है, एक कंट्री को चलाता है उसका, उस कंट्री का जो पीपल है वो चलाता है इस एक कंट्री को, ठीक है। गवर्नमेंट सब बोलता है गवर्नमेंट चलाता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट चलाता है, मगर गवर्नमेंट को कौन खड़ा करता है, पीपल खड़ा करता है। पीपल के सपोर्ट के बगैर वो खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब वो कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब पीपल ही सब कुछ है। पीपल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है मतलब क्या है, डेवलप मतलब वो लोग सोच रहा है जो हम लोगों का ऐसा रूल नहीं चाहिए, ये मोनार्की फोनार्की नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो पीपल के फॉर में काम करे, पीपल के लिए काम करे, ठीक है। तो अभी प्रूशिया ऑस्ट्रिया देख रहे हैं, तो बहुत डेवलप कर रहा है, मतलब पीपल का थिंकिंग चेंज हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है फ्रांस में। तो अभी क्या कर दिया प्रूशिया ऑस्ट्रिया, जो मतलब ये सोच रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो ये फ्रांस को पता चल गया जे हम लोगों को कोई मतलब ये कुछ करने वाला है, ये लोग, ये प्रूशिया ऑस्ट्रिया वाला कुछ करने वाला है। तो फ्रांस ने क्या किया, ये दोनों के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया, नहीं रहेगा, ये दोनों को खत्म कर देना है। फ्रांस के अगर अगेंस्ट में अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, ये को इसको नहीं रहना चाहिए, तो ये इसको वॉर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा है, वॉर डिक्लेयर करने के बाद क्या हुआ, तो उस टाइम में पावर गॉट बाय रिच, तो रिच जो मतलब था उसमें टाइम में फ्रांस में, तो पावर थोड़ा उसके हाथ में था। रिच पीपल क्या है, रिच पीपल के हाथ में तो बहुत पावर रहता है ना, मतलब पैसों का पावर, जो भी हो पैसों का पावर तो रहेगा ही रहेगा, उस तो मतलब आप जानते ही हो। तो उस टाइम क्या हुआ, मतलब एक ऑर्गेनाइज सेटअप हुआ, उसका नाम है जेकोबिन क्लब, ठीक है। क्या है जेकोबिन क्लब। तो जब वॉर हो रहा था तो वुमेन का एक अच्छा रोल था, वुमेन बहुत सपोर्टिव रोल प्ले किया था इसमें वॉर में, वो जितना डोमेस्टिक वॉर किया, जितना फैमिली मेंटेनेंस एवरीथिंग, ये वुमेन का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वॉर के, ड्यूरिंग दिस वॉर, ओके। तो उसके बाद जेकोबिन क्लब जो था एक सेटअप किया, सब लोगों में मतलब मिलकर एक जेकोबिन क्लब सेटअप किया। उसका मेन मतलब जो लीडर था उसका नाम था रॉबेस्पियर, ओके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, आपको बुक में मिल जाएगा। तो उसके बाद चालू कर दिया क्या, ये क्लब ने चालू कर दिया वोटिंग राइट, अभी वोट होगा। तो वोट देके किसको बना लीडर, वो रॉबेस्पियर को लीडर बना दिया, हो गया फ्रांस रिपब्लिक। वोटिंग राइट अगर आएगा तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट तो खड़ा होगा, लीडर भी खड़ा होगा, वो वोट से ही जीतेगा, पीपल के सपोर्ट से जीतेगा। ये मोनार्की पूरा खत्म हो गया, ठीक है, पूरा खत्म हो गया। और ये लुईस 16 जो था उस टाइम मतलब किंग था, मैंने पहले बोल चुका हूं इधर, जो असेंबली स्टेट असेंबली वो सेटअप किया था, लुईस 13 को क्या कर दिया, डेथ पेनल्टी डिक्लेयर कर दिया कोर्ट में, जो इसको मार दो। ये जितना भी अभी काम किया लुईस 13, जितना डिस्क्रिमिनेशन किया प्रॉब्लम के, इसके वजह से उसको डेथ पेनल्टी हो गया, उसको मार दो, मार के हटाओ और ये वोटिंग राइट देके रिपब्लिक बनाओ, बस हो गया यहां पर। तो ये जेकोबिन क्लब जो था इसका मेन लीडर था कौन, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है हम लोग का इस मतलब जगह में जो हम लोग लास्ट पॉइंट लिखे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, नेम है लास्ट पॉइंट का, रेन ऑफ टेरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो रेन ऑफ टेरर समझते हैं लास्ट वन। तो रेन ऑफ टेरर का जो टाइम पीरियड था, आप रेन समझ सकते हो रूल, और टेरर मतलब क्या, टेरिफाइड, टेरर मतलब जानते हो मतलब भयानक जो है। और इसका टाइम पीरियड आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू या तो शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 1793 टू 1794 1 साल के लिए था। इसका कौन लीडर था, मतलब लीडर मतलब क्या, स्टार्ट कौन किया था, ये रॉबेस्पियर, ठीक है, जो जेकोबियन क्लब का लीडर था, ठीक है। तो ये एक मतलब हार्ड मतलब रूल स्टार्ट कर दिया, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था,
क्योंकि वोटिंग राइट था, रिपब्लिक बन गया, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था। तो इसने क्या कर दिया, इसने बोला अगर कोई भी कुछ गलत करता है, अगर मतलब वो प्रूफ हो जाता है, तो उसको जाके, ये गिलोटिन एक मतलब मशीन टाइप का है, ठीक है, उसमें जाके उसको जो भी करेगा उसका मतलब बीहेड करना पड़ेगा, मतलब बीहेडेड कर देगा, मतलब गला काट देगा, मतलब खत्म हो। तो इतना हार्ड पॉलिसी, इतना ये अच्छा नहीं है। एक रिपब्लिक कंट्री ले लो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री ले लो, ठीक है, एक ही तो है, प्राय सेम ही है, तो इतना हार्ड पॉलिसी अच्छा नहीं है। तो ये रॉबेस्पियर का सब ने विरोध किया। तो बहुत लोग, मतलब बहुत सारा 10-15 हज़ार से ज़्यादा होगा, 15,000, more than 15,000 were killed in the guillotine. Okay, and ultimately when the court proved that Robespierre is a guilt because he has implemented a very hard rule for the people, for the innocent people of France. तो लास्ट में क्या कर दिया, रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया। बस रॉबेस्पियर को भी और गिलोटिन में उसको भी बीहेड कर दिया। बीहेड मतलब गला काट देना, मतलब घर से मतलब हेड को अलग कर देना, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों का खत्म, ठीक है। अब